न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की ताज़ी हेडलाइंस पर। बड़बोली पाकिस्तान सरकार की एक और करतूत, गेम का वीडियो शेयर कर किया सेना का गुणगान। अमेरिका में घटेगी दवाओं की कीमत, ट्रंप आज एक खास आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। तालिबान ने अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर लगाया प्रतिबंध। अब देखते हैं खबरों पर एक नजर विस्तार से। पाकिस्तान की सरकार की एक और करतूत उजागर हुई है। पाकिस्तान की सरकार झूठे प्रोपेगेंडा और फर्जी बयानबाजी से अपने देश की जनता को अच्छा बेवकूफ बना लेती है, लेकिन दुनिया के सामने उसकी एक करतूत उजागर हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान लड़ाई का असली वीडियो बताकर अपनी सेना की बहादुरी बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहीं पाकिस्तान गलती कर गया और वीडियो में एक वीडियो गेम की फुटेज इस्तेमाल कर बैठा। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, वैसे ही लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बनाना शुरू कर दिया। दुनिया भर में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले ब्रिटेन ने एक पोर्टल यूके डिफेंस जर्नल ने इसे लेकर पाकिस्तान सरकार की खूब आलोचना की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जो वीडियो साझा किया गया उसमें वीडियो गेम ARMA3 के फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री अतुल्ला तरार ने साझा किया और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का गुणगान किया। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही यूजर्स ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान की सरकार को घेर लिया। यूजर्स ने पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाते हुए बता दिया कि वीडियो में गेम के फुटेज इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की सरकार झूठे प्रोपेगेंडा और फर्जी बयानबाजी से अपने देश की जनता को अच्छा बेवकूफ बना लेती है, लेकिन दुनिया के सामने उसकी एक करतूत उजागर हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान लड़ाई का असली वीडियो बताकर अपनी सेना की बहादुरी बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहीं पाकिस्तान गलती कर गया और वीडियो में एक वीडियो गेम की फुटेज इस्तेमाल कर बैठा। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, वैसे ही लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बनाना शुरू कर दिया। दुनिया भर में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले ब्रिटेन ने एक पोर्टल यूके डिफेंस जर्नल ने इसे लेकर पाकिस्तान सरकार की खूब आलोचना की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जो वीडियो साझा किया गया उसमें वीडियो गेम ARMA3 के फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री अतुल्ला तरार ने साझा किया और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का गुणगान किया। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही यूजर्स ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान की सरकार को घेर लिया। यूजर्स ने पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाते हुए बता दिया कि वीडियो में गेम के फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वे अमेरिका के लोगों को दवाओं के ऊंचे दामों से राहत लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार को एक आदेश पर दस्तखत करेंगे जिससे अमेरिका में कुछ दवाओं की कीमतें घट सकती है। ये वही कोशिश है जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने रविवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि मैं मोस्ट फेवरेट नेशन नीति लागू करूंगा, जिसके तहत अमेरिका वही कीमत चुकाएगा जो दुनिया में किसी देश ने सबसे कम चुकाई है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च में ऐतिहासिक कमी आएगी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की तरफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत का दावा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह आदेश मुख्य रूप से उन दवाओं पर लागू होगा जो डॉक्टर के ऑफिस में दी जाती है, जैसे कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और ड्रिप। इसे मेडिकेयर पार्ट भी कहा जाता है, जो अमेरिका के करीब 7 मिलियन बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा देता है। लेकिन आमतौर पर लोग जो दवाइयाँ फार्मेसी से खरीदते हैं उन पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही आदेश जारी किया था, लेकिन तब तक अदालत ने इस आदेश को रोक दिया था। अब ट्रंप इसे फिर से लागू करने का वादा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवा कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनियां सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिकी लोगों से ज्यादा पैसे वसूलती रही है। उन्होंने कहा इन कंपनियों का राजनीतिक चंदा तो चमत्कार कर सकता है, लेकिन वे और उनकी पार्टी अब सही कदम उठाएंगे। ट्रंप ने वादा किया, अब हम सही काम करेंगे।
ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार को एक आदेश पर दस्तखत करेंगे जिससे अमेरिका में कुछ दवाओं की कीमतें घट सकती है। ये वही कोशिश है जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने रविवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि मैं मोस्ट फेवरेट नेशन नीति लागू करूंगा, जिसके तहत अमेरिका वही कीमत चुकाएगा जो दुनिया में किसी देश ने सबसे कम चुकाई है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च में ऐतिहासिक कमी आएगी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की तरफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत का दावा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह आदेश मुख्य रूप से उन दवाओं पर लागू होगा जो डॉक्टर के ऑफिस में दी जाती है, जैसे कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और ड्रिप। इसे मेडिकेयर पार्ट भी कहा जाता है, जो अमेरिका के करीब 7 मिलियन बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा देता है। लेकिन आमतौर पर लोग जो दवाइयां फार्मेसी से खरीदते हैं उन पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही आदेश जारी किया था, लेकिन तब तक अदालत ने इस आदेश को रोक दिया था। अब ट्रंप इसे फिर से लागू करने का वादा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवा कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनियां सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिकी लोगों से ज्यादा पैसे वसूलती रही है। उन्होंने कहा इन कंपनियों का राजनीतिक चंदा तो चमत्कार कर सकता है, लेकिन वे और उनकी पार्टी अब सही कदम उठाएंगे। ट्रंप ने वादा किया, अब हम सही काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। तालिबान ने धार्मिक कारणों से अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के अजीबोगरीब वजह का हवाला देकर तालिबान ने मनोरंजन और खेल के विभिन्न रूपों का विरोध जारी रखा। अफगानिस्तान के खामख्वाह प्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये निर्णय धार्मिक विचारों और तालिबान के सदाचार संवर्धन और वाइस की रोकथाम मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिबंधों के कारण लिया गया। इस फैसले से अफगानिस्तान में शतरंज से जुड़ी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लग गई है। तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने 11 मई को शतरंज गतिविधियों के निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक चिंताओं के बारे में उपयुक्त प्रतिक्रिया मिलने तक देश में खेल पर प्रतिबंध लगा रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुद्दों को संबंधित किए बिना शतरंज से संबंधित किसी भी गतिविधि को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सदाचार संवर्धन और वॉइस रोकथाम मंत्रालय ने अफगानिस्तान शतरंज महासंघ को भी भंग कर दिया है, जिसमें इस्लामी कानून की व्याख्या के अनुसार खेल को हराम यानी कि निषिद्ध करार दिया गया है। ये निर्णय तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति के बाद लिया गया। प्रतिबंध के संबंध में तालिबान की घोषणा से पहले कई शतरंज खिलाड़ियों और इससे जुड़े अधिकारियों ने कथित तौर पर तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय से अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनुमति और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। हालांकि तालिबान ने प्रतिबंध की घोषणा की, जिससे खेल खेलने के उनके प्रयासों को खारिज कर इस तरह के अजीबोगरीब वजह का हवाला देकर तालिबान ने मनोरंजन और खेल के विभिन्न रूपों का विरोध जारी रखा। अफगानिस्तान के खामख्वाह प्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये निर्णय धार्मिक विचारों और तालिबान के सदाचार संवर्धन और वाइस की रोकथाम मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिबंधों के कारण लिया गया। इस फैसले से अफगानिस्तान में शतरंज से जुड़ी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लग गई है। तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने 11 मई को शतरंज गतिविधियों के निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक चिंताओं के बारे में उपयुक्त प्रतिक्रिया मिलने तक देश में खेल पर प्रतिबंध लगा रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुद्दों को संबंधित किए बिना शतरंज से संबंधित किसी भी गतिविधि को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सदाचार संवर्धन और वॉइस रोकथाम मंत्रालय ने अफगानिस्तान शतरंज महासंघ को भी भंग कर दिया है, जिसमें इस्लामी कानून की व्याख्या के अनुसार खेल को हराम यानी कि निषिद्ध करार दिया गया है। ये निर्णय तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति के बाद लिया गया। प्रतिबंध के संबंध में तालिबान की घोषणा से पहले कई शतरंज खिलाड़ियों और इससे जुड़े अधिकारियों ने कथित तौर पर तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय से अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनुमति और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। हालांकि तालिबान ने प्रतिबंध की घोषणा की, जिससे खेल खेलने के उनके प्रयासों को खारिज कर दिया गया है। अब चलिए डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत ने मालदीव को बड़ी आर्थिक मदद दी है।
भारत से मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद मिलेगी। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उच्चायोग ने बताया कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 420 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। बता दें कि पिछले साल भी भारत ने 2 बार मालदीव का बिल रोल ओवर किया था। भारत से मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद मिलेगी। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उच्चायोग ने बताया कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 420 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। बता दें कि पिछले साल भी भारत ने 2 बार मालदीव का बिल रोल ओवर किया था। भारत से मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद मिलेगी। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उच्चायोग ने बताया कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 420 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। बता दें कि पिछले साल भी भारत ने 2 बार मालदीव का बिल रोल ओवर किया था। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। मिल्वॉकी में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी है। आग की चपेट में आने से इमारत जल गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मिल्वॉकी अमेरिका के मिल्वॉकी में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एक अपार्टमेंट में रविवार को आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मदर्स डे के मौके पर सुबह 8 बजे से पहले लगी इस आग में कई अन्य लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल्वॉकी फायर ब्रिगेड प्रमुख आरोन लिप्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आग के कारण 85 फ्लैट वाली इमारत बुरी तरह से जल चुकी है और यहां से करीब 200 लोगों को विस्थापित किए जाने का अनुमान है। लिप्स्की ने बताया कि इस घटना में करीब 30 लोगों को बचाया गया और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच यही भी बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी के महीने में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग लगी थी। आग की वजह से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। आग की वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। आग की चपेट में आने से इमारत जल गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मिल्वॉकी अमेरिका के मिल्वॉकी में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एक अपार्टमेंट में रविवार को आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मदर्स डे के मौके पर सुबह 8 बजे से पहले लगी इस आग में कई अन्य लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल्वॉकी फायर ब्रिगेड प्रमुख आरोन लिप्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आग के कारण 85 फ्लैट वाली इमारत बुरी तरह से जल चुकी है और यहां से करीब 200 लोगों को विस्थापित किए जाने का अनुमान है। लिप्स्की ने बताया कि इस घटना में करीब 30 लोगों को बचाया गया और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच यही भी बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी के महीने में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग लगी थी। आग की वजह से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। आग की वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। आग की चपेट में आने से इमारत जल गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मिल्वॉकी अमेरिका के मिल्वॉकी में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एक अपार्टमेंट में रविवार को आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मदर्स डे के मौके पर सुबह 8 बजे से पहले लगी इस आग में कई अन्य लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल्वॉकी फायर ब्रिगेड प्रमुख आरोन लिप्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आग के कारण 85 फ्लैट वाली इमारत बुरी तरह से जल चुकी है और यहां से करीब 200 लोगों को विस्थापित किए जाने का अनुमान है। लिप्स्की ने बताया कि इस घटना में करीब 30 लोगों को बचाया गया और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच यही भी बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी के महीने में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण आग लगी थी। आग की वजह से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। आग की वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर।
आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फिर से दहल उठा है। देश के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड ब्लास्ट हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने आई। आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान का समय इस वक्त काफी बुरा चल रहा है। भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान थोड़ा संभला ही था कि देश में एक और बम ब्लास्ट ने उसे परेशानी में डाल दिया। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ। इस आत्मघाती हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में सब कुछ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये आत्मघाती हमला रविवार को रात के समय में हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 2 पुलिसकर्मी मारे गए, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। हमलावर ने पेशावर के चमकनी पुलिस थाने के तहत आने वाले मवेशी बाजार के पास खड़ी पुलिस की मोबाइल वैन पर हमला किया। रविवार को हुए इस आत्मघाती हमले की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने निंदा की। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने बम विस्फोट में मारे गए 2 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। नेपाल और भारत की सीमा के पास भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तिब्बत में था, वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। नेपाल और भारत की सीमा के पास भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप का केंद्र तिब्बत में था, वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस भूकंप के बारे में जानकारी दी। भूकंप के झटके इतने तेज थे, लोग आधी रात को भी घरों से बाहर निकल गए। 5.7 की तीव्रता का भूकंप होने की वजह से लोगों में भय का माहौल बन गया। बता दें कि इससे पहले भी तिब्बत में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के अनुसार भूकंप में 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जो आफ्टर शॉक के लिए अति संवेदनशील था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी पाकिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप शाम को 4:05 पर आया। भूकंप के झटकों के डर से लोग घर छोड़कर भाग गए। एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसका अक्षांश 36-60 उत्तर तथा देशांतर 72-79 पूर्व था। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर चीन के साथ ट्रेड डील होने की बड़ी खबर दी है। उन्होंने लिखा है कि जिनेवा में हम चीन के साथ ट्रेड डील फाइनल होने की घोषणा करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में कई महीनों से जारी घमासान के बाद बड़ा व्यापार समझौता होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन के साथ ट्रेड डील फाइनल होने की जानकारी दी। उन्होंने इसमें एग्रीमेंट का लेटर भी अटैच किया। इसमें लिखा गया कि अमेरिका जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा करता है। इस एग्रीमेंट में ट्रेजरी सचिव स्कॉट ब्रेसेंट के हवाले लिखा गया, मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति की है। सबसे पहले अपने स्विस मेजबान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्विस सरकार ने हमें इस अद्भुत स्थान प्रदान करते बहुत दयालुता दिखाई और मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत अधिक उत्पादकता देखने को मिली है। हम कल विवरण देंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बातचीत बहुत उत्पादक थी। मैं राजदूत सेमिसन और थे हमारे साथ उप प्रधानमंत्री, 2 उप मंत्री जो भिन्न रूप से शामिल थे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, जैसा कि राजदूत जेमिसन ने कल रात की, और उन्हें पूरी जानकारी दी कि क्या चल रहा है। इसलिए कल सुबह तक पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। उन्होंने लिखा है कि जिनेवा में हम चीन के साथ ट्रेड डील फाइनल होने की घोषणा करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में कई महीनों से जारी घमासान के बाद बड़ा व्यापार समझौता होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन के साथ ट्रेड डील फाइनल होने की जानकारी दी। उन्होंने इसमें एग्रीमेंट का लेटर भी अटैच किया। इसमें लिखा गया कि अमेरिका जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा करता है। इस एग्रीमेंट में ट्रेजरी सचिव स्कॉट ब्रेसेंट के हवाले लिखा गया, मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति की है। सबसे पहले अपने स्विस मेजबान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्विस सरकार ने हमें इस अद्भुत स्थान प्रदान करते बहुत दयालुता दिखाई और मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत अधिक उत्पादकता देखने को मिली है।
हम कल विवरण देंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बातचीत बहुत उत्पादक थी। मैं राजदूत सेमिसन और थे हमारे साथ उप प्रधानमंत्री, 2 उप मंत्री जो भिन्न रूप से शामिल थे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, जैसा कि राजदूत जेमिसन ने कल रात की, और उन्हें पूरी जानकारी दी कि क्या चल रहा है। इसलिए कल सुबह तक पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। श्रीलंका में चाय की पहाड़ियों वाले इलाके में बड़ा बस हादसा हुआ है। इसमें चट्टानों से फिसलकर एक बस खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल रूप से घायल हैं। श्रीलंका में चाय वाली पहाड़ी इलाके में रविवार को एक यात्री बस चट्टान से फिसल गई और वह खाई में गिर गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। श्रीलंका के एक पुलिस प्रवक्ता ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना रविवार तड़के कोलंबो से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में कोटमाले शहर के पास मध्य श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में हुई। पुलिस प्रवक्ता बुद्धिका मनाथुंगा ने बताया कि चाय उत्पादक पहाड़ियों वाले इलाके में हुई इस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 35 अन्य गंभीर रूप से घायल है और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। एक स्थानीय टेलीविजन ने दिखाया कि बस एक खाई के नीचे पलटी हुई पड़ी थी, जबकि श्रमिक और अन्य लोग मलबे से घायल लोगों को निकालने में मदद कर रहे। चालक घायल हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के समय बस में लगभग 50 लोग सवार थे। मानतुंगा ने बताया कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी कि चालक की लापरवाही या बस की तकनीकी खराब से कारण दुर्घटना हुई है। पुलिस ने बताया कि बस का संचालन सरकारी बस कंपनी करती थी। श्रीलंका में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जानलेवा बस दुर्घटनाएं आम बात। अक्सर लापरवाही से वाहन चलाने और खराब रखरखाव वाली तथा संकरी सड़कों के कारण बस दुर्घटनाएं होती। श्रीलंका में चाय वाली पहाड़ी इलाके में रविवार को एक यात्री बस चट्टान से फिसल गई और वह खाई में गिर गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। श्रीलंका के एक पुलिस प्रवक्ता ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना रविवार तड़के कोलंबो से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में कोटमाले शहर के पास मध्य श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में हुई। पुलिस प्रवक्ता बुद्धिका मनाथुंगा ने बताया कि चाय उत्पादक पहाड़ियों वाले इलाके में हुई इस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 35 अन्य गंभीर रूप से घायल है और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। एक स्थानीय टेलीविजन ने दिखाया कि बस एक खाई के नीचे पलटी हुई पड़ी थी, जबकि श्रमिक और अन्य लोग मलबे से घायल लोगों को निकालने में मदद कर रहे। चालक घायल हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के समय बस में लगभग 50 लोग सवार थे। मानतुंगा ने बताया कि पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी कि चालक की लापरवाही या बस की तकनीकी खराब से कारण दुर्घटना हुई है। पुलिस ने बताया कि बस का संचालन सरकारी बस कंपनी करती थी। श्रीलंका में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जानलेवा बस दुर्घटनाएं आम बात। अक्सर लापरवाही से वाहन चलाने और खराब रखरखाव वाली तथा संकरी सड़कों के कारण बस दुर्घटनाएं होती। दर्शकों, फिलहाल अब वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। अगली खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार।